आज थोड़ी कैजुअल बातें करेंगे। क्या ये वो अबव स्टैंडर्ड वाला वीडियो है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में बताए गए शेयर करे स्ट्रगल से अभी तक डील कर रहा हूँ मैं। ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड पे वीडियोज़ बनाना बड़ा प्रेशर का काम है और मुझे तो ये डाउट होने लगा है कि किसी काम का है भी कि नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, मेरे जैसे नूब लोगों के लिए। क्योंकि मुझे तो ये कुछ दिन, महीनों जैसे लग रहे हैं कि जिसकी वज़ह से काम ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करने का क्या फ़ायदा है जिसकी वज़ह से आप चल ही ना पाओ, दौड़ना तो बहुत दूर की बात। पर ख़ैर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसको त्यागने का और क्विट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर मैं अपने स्टैंडर्ड्स को क्विट करने का सोचता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वैल्यू की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं रहा और सारा फ़ोकस क्वांटिटी पे कर रहा हूँ। अब क्वांटिटी वो चीज़ नहीं है जो मेरी स्किल बढ़ाएगी या आप लोगों को सैटिस्फाई करेगी, वो क्वालिटी है। और अगर मैं वहाँ पर फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये सब चीज़ें करने का पॉइंट ही क्या है? पर एक और चीज़ है जो मैंने रिसेंटली काफ़ी महसूस करी है, एंड दैट इज़ द लोनलीनेस। ये पूरा कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस काफ़ी एक लोनली प्रोसेस है। आप अकेले कर रहे हो, कोई लेवरेज नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है और बीच-बीच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको ये लगता है कि एक्चुअल एक ह्यूमन इंटरैक्शन की जब आपको नीड महसूस होती है और आपको नहीं मिलता, तो वो एक ब्रेकडाउन पॉइंट होता है आपके लिए। और उस पॉइंट पे अपने आप को सँभाल के काम करते रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब प्रॉब्लम ह्यूमन इंटरैक्शन में नहीं है, मतलब ख़ासकर मेरे लिए तो, क्योंकि मैं कोई इंट्रोवर्ट इंसान नहीं हूँ। प्रॉब्लम है उस काम करने की फ्लो स्टेट में, जो टूट जाती है अगर आप अपने वर्क स्पेस से बाहर निकल के ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने गंगा स्नान का ज़िक्र करा था। आप अपने वर्क स्पेस से बाहर निकले नहीं और वो फ्लो टूटा नहीं और उस फ्लो को वापस बनाने में कई दिन निकल जाते हैं। मुझे अभी तक याद है कि एक काम की वजह से 2 से 3 दिन तक लगातार डिस्टर्बेंस रही थी और ये वाक़या आज से 10 दिन, हफ्ता भर पहले का है। वो फ्लो आज तक मेंटेन नहीं हो पाया है। तो एक फ्लो को टूटने के बाद बनाने में इतना वक़्त निकल जाता है। तो धीरे-धीरे करके वो जो फ्लो की स्नोबॉल बनती जा रही है, उसे ब्रेक करने का रिस्क लेना बहुत हानिकारक है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत लोनली हो जाता है। और हम लोग बने हैं सोशलाइज़ होने के लिए, तो बिल्कुल एक विपरीत चीज़ है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके आस-पास ऐसा सराउंडिंग है जिसमें कि लाइकेबल लोग नहीं हैं, वो नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, जिसको लेके मैं पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ सोच रहा हूँ कि यार काफ़ी ज़्यादा फ़न हो जाएगा अगर किसी तरीके से हमारे चैनल पे लाइव इंटरैक्शन शुरू हो पाए, पर अभी उसमें वक़्त है। अभी इतने लोग हमारे चैनल तक नहीं पहुँच पाए हैं। एक बार कुछ 50-60 लोग हो जाएँगे, तब हम इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं काफ़ी टाइम से ये भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ लाइव इंटरैक्शन सेशंस कुछ अगर करे जा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। कि एक बार जब इंसान इस कैमरे से बात करने की स्किल को सीख लेता है, उसके बाद वो पल आता है जब इस कैमरे की जगह एक असली इंसान अगर बैठा हुआ हो तो मज़े आ जाएँ। मतलब कभी-कभी ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि मुझे आस-पास किसी भी इंसान को पकड़ के उसकी प्रॉब्लम को फ़ोर्सफुली सही करना पड़ता है, चाहे उन्हें कदर हो भी या ना हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है कि आप लोग जो इन वीडियोज़ को देखते हो, अगर कुछ भी किसी भी तरीके की हेल्प हो पाती है, वैल्यू हो पाती है, अगर एक लाइव इंटरेक्शन हो पाए, क्या एक्सपीरियंसेस होंगे वो इस पूरी जर्नी में। ये सोच के एक्साइटमेंट से पूरा दिमाग भर जाता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हेल्प मिलेगी अगर मैं डायरेक्टली लाइव होकर किसी की हेल्प कर पाऊँ या किसी के थोड़ा-सा भी काम आ पाऊँ और मुझे भी एक लाइव एक्सपीरियंस मिले, कुछ सीखने को मिले कि लोग एक्चुअल में अपने इश्यूज़ से डील कर कैसे रहे हैं। सो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लाइव कंसल्टेंसी सेशन या फिर कुछ लाइव ज़ूम कॉल वगैरह कुछ शुरू करी जाए, तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा। पर अभी तो तुरंत तो इस चीज़ को नहीं किया जा सकता है, तो अभी तो हम सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन पे स्टक है, दूसरा हमारी ट्रेडिंग तो चल ही रही है साथ-साथ में। जो कि काफ़ी हेक्टिक हो रहा है दोनों को एक साथ टैकल करना। वो तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि 2 नाव पे सवार होने का कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक टाइम पर एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हो और अभी कंटेंट क्रिएशन का वो फ्लो बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये कैजुअल कन्वर्सेशन भी वैसे इसी वज़ह से हो रही है, ताकि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला जो वीडियो है, उस पे अच्छे से काम किया जा सके। तो क्वालिटी वाइज़ थोड़ा-सा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े।
अगले 2 से 3 वीडियो के लिए। बट आई कैन एश्योर कि उसके बाद जो वीडियोज़ इनलाइन्ड है, प्रोसेस में है, उन वीडियोज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो मैं उनमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्किल मैं अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि इसमें वो लेवल अप हो पाए, वो मज़ा आ पाए, तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कैसा होता है। तो बस यही कुछ ओवरथिंकिंग बीच-बीच में चलती रहती है, क्या बेहतर करा जा सकता है, इस प्रोसेस को कैसे अच्छे से करा जा सकता है, हर सेटबैक से, हर गलती से कैसे सीखा जा सकता है और सबसे मेन चीज़ इस पूरी जर्नी को फन कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि किसी को नहीं पता यार किसकी कितनी ज़िंदगी है और कैसी ज़िंदगी है। जो भी कर रहे हो अगर उसमें फन नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा वो करने का? क्योंकि ये चीज़ तो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि मज़ा डेस्टिनेशन में नहीं है, सारा मज़ा तो जर्नी में ही है। डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद भी यही एहसास होता है कि यार मज़ा पहुँचने में नहीं है, पहुँचने की जर्नी में जो खुद को बना रहे हैं, उसमें है। और पहुँचने के बाद हर इंसान अगली जर्नी पे चलना शुरू कर देता है, सिर्फ़ इसी रीज़न की वज़ह से। क्योंकि अब उसे पता चल चुका है ज़िंदगी में रस होता कहाँ है। तो बस यही जर्नी है, यही प्रोसेस है। जो जितना फन लविंग बनाया जा सके, उतना बनाना चाहिए। उसी की कोशिश है। बाकी ऐसा होने तक कैमरे को ज़रिया बनाकर बेस्ट पॉसिबल कोशिश करते हैं, सीखने की और इम्प्रूव करते जाने की। आज की इस कन्वर्सेशन को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली कन्वर्सेशन में। जय हिंद मित्रों।